करेंगे ऑर्थो का सेकंड चैप्टर एनाटॉमी ऑफ बोन एंड फ्रैक्चर हीलिंग। इसको अपन 2 से 3 वीडियोस में बनाएंगे। तो आज डिस्कस करेंगे एनाटॉमी ऑफ बोन का पार्ट। तो एनाटॉमी ऑफ बोन में क्या है, जो बोन्स हैं उन सबको अपन ने क्लासीफाई किया है, मतलब उसके टाइप्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेप कि बोन की शेप कैसी है, उसके अकॉर्डिंग अपन ने बोन्स को क्लासीफाई किया है। अगर कोई बोन फ्लैट है तो उसको बोलेंगे फ्लैट बोन, अगर कोई बोन लंबी है तो बोलेंगे लॉन्ग बोन, अगर कोई बोन छोटी है तो उसको बोल देंगे शॉर्ट बोन, और इरेगुलर को बोल देंगे, जिसका शेप इरेगुलर होगा उसको कहेंगे इरेगुलर बोन। तो इसके एग्जाम्पल है बोन्स के, फीमर फीमर लॉन्ग बोन का एग्जाम्पल है, क्यूनिफॉर्म जो कि पैर में मिलती है अपन को, एंकल में वो बोन्स वो है शॉर्ट बोन्स, स्टर्नम स्टर्नम का ऊपर का पार्ट फ्लैट होता है उसको बोल देंगे फ्लैट बोन, और जो वर्टिब्रास होती है वो इरेगुलर शेप की होती है इसलिए इसको कहेंगे अपन इरेगुलर बोन्स। अब आगे अपन बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द टिपिकल लॉन्ग बोन। जो लॉन्ग बोन्स होती है उसके स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे कि वो किससे मिलकर बनी हुई होती है और वो कैसी होती है और उनके पार्ट्स के नाम क्या है। तो अपन देखेंगे चिल्ड्रंस में कौन सी बोन, फीमर बोन को अपन देखेंगे। तो अपन इनके स्ट्रक्चर को डायग्राम के थ्रू भी देखेंगे। ये एक बोन है फीमर, समझ सकते हैं अपन इसको। तो यहाँ पे कौन कौन से स्ट्रक्चर देखेंगे अपन, एपिफाइसिस, डायाफाइसिस, मेटाफाइसिस एंड एपिफाइजियल प्लेट। अपन इसको स्ट्रक्चर में देखते हैं। पहली है एपिफाइसिस। तो एपिफाइसिस में क्या है, जो बोन्स है उसकी 2 एंड्स होते हैं, तो दोनों एंड्स को अपन बोलेंगे एपिफाइसिस। ओके। उसके बाद है यहाँ पर डायाफाइसिस। जो डायाफाइसिस है वो होती है बीच का पार्ट जो कि शाफ्ट होता है बोन्स का, उसको कहेंगे अपन डायाफाइसिस। उसके बाद मेटाफाइसिस। तो मेटाफाइसिस जो डायाफाइसिस और एपिफाइसिस को जोड़ती है उसको कहेंगे मेटाफाइसिस। अपन इसको पढ़ भी लेते हैं। हैज 2 एंड एपिफाइसिस, 2 एंड्स अपन को दिख रहे हैं यहाँ पे बोन्स में। उसके बाद डायाफाइसिस, इंटरमीडिएट पोर्शन कॉल्ड द शाफ्ट और डायाफाइसिस, जो कि बीच में दिख रहा है ये एक शाफ्ट है, इसको डायाफाइसिस कहेंगे। उसके बाद द पार्ट ऑफ द शाफ्ट विच जॉइन द एपिफाइसिस, इसको कहेंगे अपन मेटाफाइसिस, जो कि इन दोनों को ज्वाइन करती है। अब उसके बाद देखेंगे एपिफाइजियल प्लेट। एपिफाइजियल प्लेट अपन को स्ट्रक्चर में दिख रही है, एपिफाइजियल प्लेट जो कि एपिफाइसिस और मेटाफाइसिस को जोड़ती है। जो एपिफाइसिस प्लेट होती है अपन उसको ग्रोथ कार्टिलेज भी कहते हैं, और एक थिन प्लेट होती है, देयर इज अ थिन प्लेट ऑफ ग्रोथ कार्टिलेज। ओके, 1 at each and सेपरेटिंग द एपिफाइसिस फ्रॉम द मेटाफाइसिस एपिफाइजियल प्लेट, जो कि इन दोनों को जोड़ती है वो ये एपिफाइजियल प्लेट। अब उसके बाद अपन देखते हैं कि तो अपन ने देखा बच्चों में, चिल्ड्रंस में। अब धीरे धीरे बोन बच्चे की एज बढ़ती जाएगी तो इसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे। एट मैच्योरिटी जो एपिफाइसिस और जो मेटाफाइसिस है ये दोनों फ्यूज हो जाएगी, ये यहाँ से फ्यूज हो जाएगी, जिसको अपन कहेंगे एपिफाइसिस मेटाफाइसिस फ्यूज हो गई आगे जाके। उसके बाद जो मेटाफाइसिस प्लेट इज रिप्लेस्ड बाय बोन, जो कि जो मेटाफाइसिस प्लेट है ये भी एक बोन का पार्ट बन जाएगी, मतलब ये अलग से ऐसे नहीं रहेगी। उसके बाद जो आर्टिकुलर एंड ऑफ द एपिफाइसिस आर कवर्ड विथ आर्टिकुलर कार्टिलेज, जो कि जो एपिफाइसिस होती है यहाँ पे आर्टिकुलेटिंग एंड होते हैं, क्योंकि यही एंड दूसरे जॉइंट के साथ आर्टिकुलेट होकर दूसरा जॉइंट बनाते हैं दूसरी बोन्स के साथ अटैच होके, तो ये कवर्ड होती है आर्टिकुलर कार्टिलेज से। तब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ पर भी एक और बोन बनाई हुई है मैंने, जिसके अंदर का पार्ट नज़र आ रहा है, लेकिन अपन यहाँ पे सिर्फ बात करेंगे पेरिओस्टियम की, क्योंकि जो ये स्पॉन्ज बोन और कॉम्पैक्ट बोन है इसके बारे में अपन आगे देखेंगे। जो पेरिओस्टियम होते हैं वो एक रेस्ट ऑफ द बोन इज कवर्ड विथ पेरिओस्टियम, प्रोवाइड्स अटैचमेंट टू टेंडन मसल्स एंड लिगामेंट्स एक्सेट्रा। जो कि पेरिओस्टियम होती है ये बोन पर कवर्ड होती है, जो कि ये सरफेस है वो प्रोवाइड करता है अटैचमेंट को, किस किस के अटैचमेंट, टेंडन्स मसल्स और लिगामेंट को। मतलब जो टेंडन मसल्स और लिगामेंट है जो पेरिओस्टियम है वो उसको अटैचमेंट प्रोवाइड करता है, मतलब यहाँ से वो अटैच होती है। उसके बाद अपन बात करते हैं शार्पिस फाइबर्स की। ये क्या होता है,
फाइबर्स टिश्यूज कनेक्टिंग द बोन टू पेरियोस्टियम आर कोल्ड स्पार्सी फाइबर्स। मतलब जो फाइबरस टिश्यूज होते हैं वो कनेक्ट होते हैं बोन से पेरियोस्टियम पे, इसी को कहेंगे अपन सार्पी फाइबर्स। अब बात करते हैं इसकी माइक्रोस्कोपिकली स्ट्रक्चर के बारे में। पहले अपन ने देख ली बच्चों में, फिर थोड़ा बड़ा हुआ तो उसमें क्या चेंजेस होंगे। अगर अपन इस बोन्स को माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर से देखेंगे, मतलब माइक्रोस्कोप से देखेंगे और थोड़ा पास है, तो अपन को क्या नजर आएगा और क्या होता है उसके बारे में अपन देखेंगे। इसको भी अपने 2 टाइप से क्लासीफाई किया है, वोमन बोन्स एंड लेमिनार बोन। इसको अपन इनमेच्योर बोन भी कहते हैं और इसको मैच्योर बोन भी कहते हैं। मैच्योर इमेच्योर क्यों कहा है, क्योंकि पहले का है बोन, पहले की बोन उसके बाद ही इसमें कन्वर्ट हो जाती है इस वाले बोन में। तो इस इनमेच्योर बोन में क्या होता है, इसमें जो बोन सेल्स होती है वो वो ठीक से अरेंज नहीं होती, लेकिन जो मैच्योर बोन है वो बिल्कुल तरीके से अरेंज होती है उसकी बोन सेल, और इस दोनों में कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। मतलब ये वाली जो बोन है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी इसके तुलना में। उसके बाद अपन ने जो मैच्योर बोन है इसको भी 2 टाइप से क्लासीफाई किया है, कॉर्टिकल बोन एंड कैनकेलस बोन। इसके भी दूसरे नाम है कॉम्पैक्ट बोन एंड स्पंजी बोन। इसको अपन ने देखा था यहाँ स्ट्रक्चर में। तो जो स्पंजी बोन है वो इसके अंदर वाला पार्ट होता है और इसके थोड़े दूर बाहर वाला पार्ट होता है कॉम्पैक्ट बोन, और उसके बाद इसके पीछे प्रेजेंट होता है बोन मेरो। अब आगे इसके बारे में लिखा हुआ है कॉर्टिकल बोन और कैनकेलियस बोन के बारे में। शाफ्ट ऑफ द बोन इज मेड अप ऑफ कॉर्टिकल बोन। मतलब जो बोन का जो शाफ्ट बना हुआ होता है वो इस बोन से बना होता है, कॉर्टिकल बोन से। और उसके बाद जो बोन्स के जो एंड्स होते हैं वो बने होते हैं कैनकेलियस बोन से। और इन दोनों के जंक्शन को अपन कहेंगे कोर्टिको कैंसिलस जंक्शन। जैसे कॉर्टिकल बोन है और ये कैंसिलस बोन है और इसका ही जंक्शन है जिसको कहेंगे कॉर्टिकल कैंसिलस जंक्शन। अपन इसके बाद बात करते हैं होस्टियन हेवेंशन कैनाल एंड वोल्कमान कैनाल की। अपन इसको देखेंगे इस स्ट्रक्चर के थ्रू। ये एक बोन की स्ट्रक्चर है जिसके बीच में ये पार्ट है और यहाँ पे अपन को आर्टरीज दिख रही है और यहाँ पे अपन को आर्टरीज और दिखाई दे रही है। तो इसमें क्या होता है, जो कि अपन को ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है जो कि राउंड शेप में जो इस पैप की तरफ बाहर निकली हुई है, इसको कहेंगे अपन होस्टियम कहेंगे। उसके बाद जो जिस कैनाल के थ्रू ये दोनों बाहर निकल रही है इसको कहेंगे अपन हर्वेंशन कैनाल। और जो ये कैनाल होती है ये जो बोन है उसकी डायरेक्शन में ही इस तरह से मतलब चलती रहती है, और इसको भी अपन इसमें से आर्टरीज निकलती है ऊपर की तरफ जाती है, सप्लाई करती है। और इन दोनों को जो जोड़ने वाली कैनाल होती है उसको कहते हैं वोल्कमान कैनाल। ये यहाँ ब्लड सप्लाई दिख रही है, ये बोन की स्ट्रक्चर है और ये पूरा पार्ट पूरी बोन में प्रेजेंट होता है। इसका अपन ने बस थोड़ा सा पार्ट लिया है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है ये। तो अपन देख लेते हैं यहाँ पे लिखा हुआ क्या है। द बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ वोल्कमान बोन इज होस्टियन। उसके बाद अपन ये दिख रहा है यहाँ पे होस्टियन। उसके बाद हार्वेशन कैनाल। इट कंसिस्ट ऑफ द सीरीज ऑफ कंसेंट्रिक लेमिनेशन ऑफ और लेमिना सराउंडिंग द सेंट्रल कैनाल। इसमें दिख रहा है ये वाली चीज़। उसके बाद वोल्कमान कैनाल। दिस कैनाल रन longitudinally and connect freely with each other and with वोल्कमान कैनाल। ये यहाँ पे बता ही दिया इसके बारे में और ये वाला पार्ट अपन डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके आगे देखते हैं। अब इसके आगे अपन देखेंगे स्ट्रक्चरल कंपोजिशन ऑफ बोन। जो बोन्स है वो किस किस पार्ट से मिलकर बनी हुई होती है। जो बोन्स है मिलकर बनी हुई होती है सेल से और मैट्रिक्स से। बोन सेल प्लस एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। जो मैट्रिक्स है उसके अंदर भी 2 चीज़ें होती है, एन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैट्रिक्स। तो ऑर्गेनिक मैट्रिक्स में क्या होता है, इसमें कोलेजन फाइबर्स कोलेजन्स प्रेजेंट होते हैं, और इनऑर्गेनिक में कैल्शियम फास्फेट सोल्ट हाइड्रोक्सी एपेटाइट प्रेजेंट होता है। इसका स्ट्रक्चर है ये स्पेशली होता है। और जो ये होता है कोलेजन, ये फॉर्म होता है 30 to 35 ऑफ ड्राई वेट ऑफ अ बोन, और ये वाला होता है कंसिस्ट अबाउट 65 to 70 ऑफ ड्राई वेट ऑफ द बोन। ओके, अब इसके बाद बात करेंगे बोन सेल्स के बारे में, जो कि अपन ने यहाँ देखा था कि बोन सेल्स
से मिलकर बनी हुई होती है बोन। तो बोन सेल्स भी होती है 3 तरह की, ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोसाइट एंड ओस्टियोकास्ट। तो ये फर्स्ट वाली जो होती है ओस्टियोब्लास्ट, ये बोन फॉर्मेशन का वर्क करती है। ओस्टियोसाइट्स होती है वो मेंटेन करती है, और ओस्टियोक्लास्ट होती है वो बोन एब्जॉर्प्शन का वर्क करती है। और ये पूरी एक चीज़ें एक दूसरे को ऐसे मेंटेन करके रखती है। अगर इन तीनों में एक में भी उसका फंक्शन अब नॉर्मल हुआ तो बोन्स अपनी वीक हो सकती है, उसमें कैल्शियम निकल सकता है और उसके फ्रैक्चर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ये इनके फंक्शंस है। ग्रोइंग पोर्शन ऑफ बोन इंक्लूडिंग पेरियोस्टियम एंड इंडोस्ट्रियम, उसके बाद इंट्रैप्ड इन मैट्रिक्स और ओस्टियोब्लास्ट में बोन सरफेस एंड एट साइट ऑफ ओल्ड इंजरी एंड अननीडेड बोन्स। तो यहाँ पर अपनी ख़त्म होती है अब एनाटमी ऑफ बोन। अब अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे ब्लड सप्लाई ऑफ बोन के बारे में और बोन की ग्रोथ के बारे में। सो थैंक यू सो मच।